नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ऐसा आपने सभी जगह कहा है। यदि हम इन दोनों में भेद ही मान लें कि देव और आत्मा एक साथ रहना अनेक प्रकार की क्रियाओं में कैसे संभव हो, तो आचार्य भगवंत इसी शंका का निराकरण करते हुए आगे कहते हैं। प्रयत्नादात्मनो वायु ऋक्षा द्वेष प्रवर्तितात् वायु शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। पुनः उच्चारण करते हैं। प्रयत्नादात्मनो वायु ऋक्षा द्वेष प्रवर्तितात् वायु शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा की इच्छा द्वेष प्रवर्तितात्, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले प्रयत्न से वायु चलती है और उस वायु से शरीर यंत्राणी, शरीर के यंत्र स्वेषु कर्मसु प्रवर्तन्ते, अपने अपने कार्यों में वर्तने लगते हैं। आत्मा की इच्छा और द्वेष रूप प्रवर्तन करने के उद्योग से शरीर में वायु उत्पन्न होती है। वायु से शरीर रूपी यंत्र अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति करता है। देखो, 6 द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक जीव और पुद्गलों की सक्रिय परिणति को स्वभाव से ही धारण करता है, क्योंकि 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, गति से गत्यांतर होते हैं। बाकी 4 द्रव्य शुद्ध हैं और अपने अपने स्वरूप में। इसलिए सक्रिय परिणति किन में? जीव और पुद्गलों में। प्रत्यक्ष भूत शरीर में कोई क्रियाएं तो स्वभाव से होती हैं, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया के लिए जीव की मौजूदगी की अपेक्षा है। अपन देखते कोई जीव मर जाता है तो ज्यों कहते हैं निश्चिष्ट पड़ा रहता है, लेकिन उसमें यदि आत्मा रहती है तो उसमें कोई ना कोई क्रियाएं होती हैं। इसलिए जीव की मौजूदगी जरूरी है। कुछ क्रियाएं जीव के प्रयोग की अपेक्षा रखती हैं, जैसे संसार दशा में जीव की क्रिया सहित होने से वाह्य निमित्त कर्म, वाह्य में निमित्त कर्म है, नौकर्म के समूह रूप पुद्गल रूप होते हैं, क्योंकि पुद्गल से जीव में परिणमन होता है। तो आत्मा के निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना से जो दूर हो जाने से इच्छा द्वेष रूप प्रवृत्ति करने वाले प्रयत्न से संसार के कारणभूत कर्म है, नौकर्म पुद्गलों का संचय होने से मन वचन काय के व्यापार रूप क्रिया की परिणति के द्वारा निष्पन्न होने से वे पुद्गल बनते हैं। कैसे? अब देखो, अपन कहते ना काय वांग मनः कर्मयोगा सहस्रवा शुभा पुण्य से शुभा पाप से। काय वचन मन योग की क्रिया से ही कर्म आते हैं, मन पुद्गल का वर्गणाएं आती हैं, कर्म आ रहे हैं और वही कर्म रूप में पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो रहे हैं। लेकिन ये चेष्टा कौन करा रहा है? यदि आत्मा ना हो तो पुद्गल वर्गणाएं आएंगी क्या? नहीं, क्यों? काय वांग मनः कर्म योगा, इन तीनों योगों के माध्यम से कर्म वर्गणाएं आती हैं, पुद्गल वर्गणाएं आती हैं और कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। अब कर्म रूप में परिणत हो गई तो वो अपने अंदर ही उनका स्थिति अनुभाग पड़ जाता है, तो वे पुद्गल बनते हैं। उससे क्या है? वायु बनती है। वह वायु को योग के समान समझना चाहिए, क्योंकि जो कंपन हो रहा है ना, इच्छा और द्वेष रूप प्रयत्न उपयोग स्थान नहीं जाना चाहिए। इच्छा कौन कर रहा है? आत्मा की परिणति है। इच्छा, मैं ये चाहूँ, ये चाहता हूँ, इससे राग करता हूँ, इससे द्वेष करता हूँ, और उसके माध्यम से जो मन वचन काय में जो परिणति हुई ना, कंपन हुआ, वो हो गया योग, तो वायु हो गई। इच्छा और द्वेष के रूप प्रयत्न उपयोग स्थान नहीं जानना चाहिए। तो उपयोग पूर्वक ही योगों का प्रवर्तन होता है। अंदर से यदि इच्छा द्वेष ना हो तो योग मन वचन काय में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए
उपयोग पहला आत्मा का प्रयास है, यानी इच्छा और द्वेष। उसमें भी इच्छा रूप प्रयास राग रूप है, क्योंकि इच्छा लोभ कसाय की पर्याय है। लोक में जैसे देखा जाता भोजन करना, सोना, आना जाना, मल मूत्र आदि का च्युत होना, हास रति आदि सभी क्रियाएं जीव की इच्छा से ही उत्पन्न होती हैं, तथा शरीर का कांपना, कटाक्ष, आक्रोश, मारना, काम के विभ्रम आदि द्वेष मूलक क्रियाएं हैं। इसलिए इच्छा और द्वेष से उत्पन्न वायु से शरीर यंत्र यानी अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं, और उस यंत्र को वहन करने वाला जीव कर्ता होने से जंगम कहलाता है। क्योंकि शरीर कैसा है? अजंगम है, संचालक तो है नहीं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी अजंगम है और उसमें जो ड्राइवर है वो जंगम है। यदि ड्राइवर ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो शरीर अजंगम है, लेकिन इसमें रह रही जो आत्मा है वह जंगम है। तो उस आत्मा के माध्यम से ही ये सब कार्य हो रहा है, इसलिए जीव करता है, जीव संचालक है, अजंगम शरीर संचालक नहीं है। इस प्रकार एक रूप पने से प्राप्त जीव और पुद्गलों को सक्रिय पने का निरूपण हुआ। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ये बात इसलिए कही है कि समझो तुम। सबसे पहले उन्होंने क्या है? इच्छा द्वेष कहा। प्रयत्नात् आत्मनु, मन आत्मा के प्रयत्न से क्या होता है? वायु, फिर इच्छा द्वेष से प्रवर्तित होता है। तो यहाँ इन्होंने क्रम से, जबकि आत्मा उपयोग से पहले इच्छा द्वेष करता है, फिर योग में आता है, और योग जैसे ही हुआ तो शरीर के यंत्र यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति अपने अपने कार्यों में होने लग जाती है। देखो आचार्य ने भी ऐसे ही पद्यानुवाद किया है। विद्वेष राग करता ये ज्यों ही जीव, त्यों ही चले पवन भी तन में अतीव। आ गया कि जैसे राग द्वेष करता है वैसे ही पवन भी शरीर में चलती है। और वायु से सकल अंग उपांग सारे, होते स्वकार्य रत नौकर से विचारे। और वायु चलने से सारे अंग उपांग में अपने आप कंपन होता है और वो अपना अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इस बात को समझ लेना चाहिए। उपयोग, योग और उससे कर्मों का संचय होता है। इसलिए शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ना हो तो इस शरीर रूपी यंत्र भी चलेगा नहीं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, इस प्रकार शरीर और आत्मा की परिणति को प्राप्त करके लोक में जीव को दो प्रकार से प्रवृत्ति बताते हैं। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षण्यास्ते सुखम जड़ा, त्यक्त्वा रूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परम पदम। पुनः उच्चारण करते हैं। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षण्यास्ते सुखम जड़ा, त्यक्त्वा रूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परम पदम। जड़ा यानी मूर्ख अज्ञानी जीव, साक्षाणी अक्षाणी सा सहित, अनिंद्रियों से सहित, तानी मन उन शरीर यंत्रों को आत्मनि आत्मा में समारोप्य आरोपित करके असुखम आस्ते यानी दुखी रहता है। देखो कितनी अच्छी बात कही। जड़ा यानी मूर्ख अज्ञानी जीव साक्षाण इंद्रियों से सहित तानी उन शरीर यंत्रों को आत्मा में समारोप करके असुखम आस्ते दुखी रहता है। पुनः पर विद्वान अंतरात्मा आरोपम इस आरोप को त्यक्त्वा माने छोड़कर परम पदम प्राप्नोति इस आरोप को छोड़ करके परम पद उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। जड़ बुद्धि इंद्रिय सहित इन शरीर यंत्रों को आत्मा में समारोप करके दुख से रहता है, परंतु विद्वान इन आरोपों को छोड़कर उत्कृष्ट पद की प्राप्ति कर लेता है। पुनः विद्वान शुद्ध निश्चय से पंचेंद्रियों से रहित वीतराग परम आह्लाद की मुख्यता रूप चैतन्य प्रकाश से युक्त मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और मोह से उत्पन्न अध्यवसा ही आरोप है। वीतराग निर्विकल्प समाधि काल में शरीर, इंद्रिय, वचन
और मनोगत भावों का आत्मा में आरोप का त्याग करके वह विद्वान मोक्ष पद प्राप्त करता है। विद्वान से यहाँ ये नहीं लेना अविरति वाले, विद्वान का अर्थ है पंडित उसे कहते हैं जो जैसे पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, वो विद्वान। जैसे सिंह अपने शरीर में लगे हुए बाण को भूलकर और बाण ने मेरे शरीर को घायल किया है ऐसा कर्तापन बाण का स्वीकार ना करके उस बाण चलाने वाला है, जो बाण चलाने वाला है वह अपना हंता है, अतः मूल कर्ता को देखकर उसी को घात पहुंचाता है। जहाँ कहाँ से बाण आया उसी पर छलांग लगाएगा सिंह। उसी प्रकार जो भेद विज्ञानी जीव है अपनी आत्मा में राग द्वेष रूप अशुद्ध चैतन्य भावों का उपादान करता आत्मा का अशुद्ध भाव है, अतः उन्हीं को दूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आत्मा का ही परिणाम है, मुझे कैसे दूर करना है, मूल को जानता है वो। और जैसे कुत्ता डॉग शरीर में लगे हुए बाण आदि को अपना नाश करने वाला मानकर जो बाण चलाने वाला है उसके बारे में ना सोचता हुआ दुखी होता है, क्योंकि उसने कहा कि डंडे ने मुझे मारा है, दंड ने मुझे मारा, दंड को ही अपने मुंह से चबाता है। उसी प्रकार मूर्ख पुरुष शुद्धात्मानुभूति के संवेदन रूप चिदानंद परम समाधि से च्युत हो इंद्रियों से सहित शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोपित करके दुखी रहता है, क्योंकि यह राग आदि अज्ञान भावों में परिणमन करने से चिदानंद की मुख्यता रूप अनाकुल आत्मानुभूति के सुख से रहित होता है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भेद विज्ञान से आत्मा में रागादि भावों का कर्तापना छोड़कर समाधि निष्ठ होकर सिद्ध हो, और जिससे जीव का निष्क्रियपना कर्म नौकर्म पुद्गल का अभाव होने से सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अंदर की अज्ञानता का तुम नाश करो, जो तुमने इसको शरीर को सब कुछ मान रखा है। नौ कर्म पर कोई बात हुई, फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया है, अरे ये सोचो वो कैसे कर सकता है, तुम्हारे कर्म ने उससे कहलवाया है। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। जैसे मान लो कोई आकर के आपने उससे कुछ बोला भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन वो आपको गाली दे रहा है। अब मान लो गाली दे रहा है, आपने सोचा मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, गाली क्यों दे रहा है। अरे भाई ये गाली दे रहा है, तुमने आज गाली नहीं दी, पता नहीं किस भाव में इसको गालियाँ दी थी। आज तुम्हारा कर्म का उदय आया है, इसलिए वो नौ कर्म बन करके गाली दे रहा है। क्योंकि कर्म का उदय जब भी आएगा तो बिना नौ कर्म के नहीं आएगा। नौ कर्म के निमित्त से ही कर्म की अभिव्यक्ति होती है। तो अज्ञानी प्राणी नौ कर्म पे टूट पड़ता है, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और ज्ञानी होता है कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा बिगाड़ने वाला तो मेरा कर्म बैठा है, मेरा कर्म ही मेरी आत्मा का बिगाड़ कर सकता है। इसलिए इसने कुछ नहीं किया, मेरे कर्मों ने किया। देखो अंजना सती, सीता सती ने अपने कर्मों का विचार किया, विपाक विचय धर्म ध्यान किया। उन्होंने पवनंजय को और श्री राम को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा मेरे ही कर्म का उदय होगा, मैंने कभी ऐसा किया होगा, तभी तो उसका फल मिल रहा है। देखो कई बार कार्य को देख कर के कारण का अनुमान लगाया जाता है। जब कार्य इस तरीके का दिख रहा है तो नियम से उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, और वो कोई कारण दूसरे का नहीं था, मेरा ही था। इसलिए विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए। और अपने कर्मों को देखो, नौ कर्म पर मत टूटो। उन कर्मों ने ही मुझे बिगाड़ा है, कर्मों ने रुलाया है, कर्मों ने 84 लाख योनियों में भटकाया है, इसलिए अब उन कर्मों को ही मुझे तोड़ना है। ऐसी भावना करोगे तो हम कर्मों को जीत सकते हैं, नहीं तो कैसे जीत पाएंगे। आचार्य भगवंत ने इसका पद्यानुवाद किया। निस्सार दैहिक विवर्त समूह को भी आत्मा कहे अबुध लोक सदा प्रमोही। स्वामी बसी सुबुध तो पर को विसार होते सुशीघ्र दुख पूर्ण भवाब्धि पार। ठीक, इसलिए अपन को नौ कर्म पर नहीं,
कर्मों को देखो और कर्मों को अपनी आत्मा से जुदा करने का यानी कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करो, तो नियम से सफलता मिलेगी। इसलिए अब कोई भी बात आए तो फलाने ने ऐसा किया, ऐसा हम नहीं कहेंगे, मेरे कर्म के माध्यम से ऐसा हुआ है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है।